कमीशन क़याम से इनकार, हाउस कमेटी बनाने को तैयार। वज़ीर आज़म ने PTI के मुतालबात का जवाब खुद दे दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ वाले अपनी गिरेबान में झांकें। 2018 के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन नहीं बना था, हाउस कमेटी बनी थी जिसकी कभी मीटिंग ही नहीं हुई। PTI अरकान आए बैठें, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। 2018 की इलेक्शन कमेटी भी अपना काम मुकम्मल करे। 2024 पर भी हाउस कमेटी बने जो हक़ाइक़ सामने लेकर आए। हाउस कमेटी 2014 के धरने का अहाता करे और 26 नवंबर का भी। PTI का वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करने से इनकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, हुकूमती ऑफर कबूल नहीं की जा सकती। शहबाज शरीफ का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है, हमने मैंडेट की तो अभी बात ही नहीं की। हमारे मुतालबात तो सिर्फ असीरों की रिहाई और 2 वाक़यात पर अदालती कमीशन बनाने के हैं। सेनेट में कायदे के खिलाफ शिबली फराज बोले, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, मुज़ाकराती कमेटी बहाल हो जाएगी। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का फैसला हुकूमती रद्द-ए-अमल देख कर किया। अगर कमेटी ये सिर्फ ख्याल में तो नहीं है कि जी आप सोच में हैं, आप जब अनाउंस करेंगे हम बिल्कुल उसको वेलकम करेंगे और दोबारा ये कोई वो तो नहीं है। आप अपनी उसकी तो नीयत का तो आप अमली सबूत तो देना। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन या खसूसी पार्लिमानी कमेटी, कौन ज़्यादा बाइख्तियार? जुडिशल कमीशन को अदालती के साथ साथ एग्जेक्टिव इख्तियारात भी हासिल होते हैं। कमीशन अपने सामने किसी भी शख्स को तलब कर सकता है, किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से दस्तावेजात मंगवा सकता है, उसके सामने तमाम शहादतें ऑन ओथ होती हैं। ताउन से इनकार पर तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार हाई कोर्ट के बराबर। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होते हैं, उसकी सिफारिशात पर अमल कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं होता। खसूसी रिपोर्ट देखें कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरा अमरीका के दौरान अहम अमरीकी हुकाम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोहों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया की नवी अमन मशकों और पहले अमन डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। पाक बहरिया की पेशा वराना तैयारी के उमूर का भी जायज़ा। पाक तुर्की दो तरफा सरमायाकारी ताउन बढ़ाने के लिए जामे रोड मैप पर इत्तिफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और तुर्की में इक़्तिसादी ताउन पर इजलास। स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क 2020 से 2024 तक पेशरफ्त का जायज़ा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में बिजली, फूड सिक्योरिटी, पेट्रोलियम और सनत के वज़रा समेत आला हुक्काम शरीक हुए। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में समाअत के दौरान इस्तिफसार। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फौजी अदालतों के आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। दरख्वास्त गुजार जवादिस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। नोटिफिकेशन जारी। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा मुतल्लिका इदारों को गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज होगी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पीका एक्ट को चैलेंज करने का ऐलान। सदर ने पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत करके वादा खिलाफी की। मौलाना फजल रहमान का शिकवा। बोले, आसिफ जरदारी ने कहा था हुकूमत से कहूँगा जो तजावीज़ दी जाएं उन्हें तस्लीम करें। मुझे सुबह पता चला सदर पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ कहा जाए और वहाँ कुछ किया जाए। हम फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के हक में हैं। मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल का एहतमाल है। इस कानून का असर हमारी मुल्क की सहाफ़त पर बराह रास्त पड़ता है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उनसे मुशावरत की जाए। विफाकी काबीना ने ऑफ द ग्रिड लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। पीटीआई दौरे हुकूमत में एक वजीर के बयान से पीआईए को पहुंचने वाले नुकसान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। काबीना ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक कर दी। विफाकी काबीना ने हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में टैरिफ रेट कोटा के तकसीम माहदे की मंजूरी दे दी। एहतसाब कोर्ट 3 इस्लामाबाद की रीऑर्गेनाइजेशन करने और इसे स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में तब्दील करने की भी मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में एक बार फिर एफबीआर की 1010 गाड़ियों पर बहस। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा, नई गाड़ियों की खरीदारी में मुजरिमाना गफलत की गई। महकमे के 54 करप्ट अफसर जवाहरात और सोने की तिजारत कर रहे हैं। मेरे पास उनकी जायदादों और असासों की मुकम्मल तफसीलात हैं। मुझे जान से मारने और कारोबार बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं। एफबीआर की स्क्रूटनी कमेटी बन जाए तो इजाफी खराजात के बगैर टैक्स वसूली बढ़ जाएगी। चेयरमैन एफबीआर कहते हैं, सेनेटर फैसल वाडा मालूमात दें, मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। अफसरों के लिए 6 अरब रुपए की गाड़ियों की खरीदारी का अमल मुंजमद कर दिया गया। कुरम में हालात मामूल पर आने लगे। पारा चलार में शेख और नोश के मजीद 2 काफिले पहुंच गए। एक काफिले में 31 और दूसरे में 81 गाड़ियां फल, सब्जियां और दीगर सामान लेकर पहुंची। जिले इंतजामिया के मुताबिक फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से मजीद 3 बंकर खत्म कर दिए गए। एमकेएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, ताजरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। सिंध में मसनूई अक्सरियत 15 साल से काबिज है। कराची को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। अगवा की वारदातें बढ़ गईं। सिंध के जाले वजीर का खालिद मकबूल सिद्दीकी को तुर्की व तुर्की जवाब। शर्जील इनाम एमन बोले, एमकेएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया। अब उनको भत्ते की पर्चियां और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, रोज रोज हड़तालें नहीं होती। हुकूमत की कर्ज उतारो मुहिम 6.5 माह में 2000 अरब रुपए वापस कर दिए। 988 अरब रुपए स्टेट बैंक का कर्ज उतारा गया। बैंकों को 800 अरब रुपए दिए गए। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 2500 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था। शरह सूद में कमी पर निजी शोबे ने 1400 अरब रुपए बैंकों से कर्ज उठा लिया। 722 अरब सूदी और 625 अरब रुपए इस्लामी कर्ज लिया गया। नौजवानों, कभी किसी के बहकावे में ना कोई मुल्क से खिलवाड़ पर उकसाए तो कहना पाकिस्तान रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बनना, जलाओ घेराव और तोड़फोड़ करने वालों की बातों में कभी ना आना। 22 एथलीट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हकूक़ और जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर बातचीत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की अनोखी मंतक। बोले, लोग बाहर जाना चाहते हैं लेकिन कराची के लड़के ने लड़की को यहीं बुला लिया। पाकिस्तानी लड़के बहुत टैलेंटेड हैं। अमेरिकी पासपोर्ट वाली खातून को अपने मुल्क बुला लिया। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फानी चादर तन गई। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में आसमान से सफ़ेद गालों की बरसात। पहाड़, दरख्त और सड़कें बर्फ से ढक गईं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -6, गिलगित, श्रीनगर और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री की सर्दी। कराची में दर्जा हरारत 13, लाहौर 9 और पेशावर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
और पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीबात का शेड्यूल तैयार। इफ्ताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के हजूरी पार्क में होगी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 7 फरवरी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्के। नेशनल स्टेडियम कराची में तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खसूसी होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड टूर मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुँचा दी गई।